तो वो हैंड रेज करेगा, कोई भी सीधा ही माइक नहीं ओपन करेगा, हैंड रेज करेगा, यहाँ से नाम बोला जाएगा, उसके बाद ही सभी करेंगे। ये सभी को पता है, जो नए आए हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया है। आज हमारा चतुर्थ पाठ है, तृतीय हम कर चुके हैं। नमो नमः महोदय। नमस्ते वदाली क्षम्यतां महोदय, अद्य अहं स्वल्पं विलम्बे आगच्छति। हेलो, हाँ जी, हाँ क्लास में हो ना? फोटो वीडियो देखो। अरे हूँ, धन्यवाद। देखो जरा, हूँ क्लास में। हरे कृष्ण। अद्य अस्माकम् अभ्यासः अस्ति भूतकालस्य। संभाषण कक्षा में जो भी थे सभी को पता होगा कि हमने कितने, वैसे तो संस्कृत में काल चिन्ह, कालवाचक चिन्हों के लिए क्या होता है प्रयोग? लकार, लकारों का प्रयोग होता है। जैसे आपने अपने कभी बचपन में यदि संस्कृत लियो वहां भी देखा होगा कि लकार होते हैं, है ना? तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, 10। सामान्यतया तो हम देखते हैं किसी भी भाषा में 3 ही प्रकार के हमें क्या बोल सकते हैं, वर्ब्स मिलती हैं या वर्ब्स की फॉर्म मिलती है, हमें 3 प्रकार की मिलती हैं। लेकिन संस्कृत में क्रियाएं 10 प्रकार की मिलती हैं। लकार इत्युक्ते क्रियाएं, है ना? क्रिया मैंने उस दिन भी बताया था, 2 ही प्रकार के संस्कृत में शब्द मिलते हैं। एक हमें मिलते हैं प्रातिपदिक, जिनको हम प्रातिपदिक बोलते हैं, है ना, जिनके शब्द रूप चलते हैं। और दूसरी होती है क्रियाएं, या तो किसी का नाम होगा या क्रिया होगी। शब्द मुख्यतया, वैसे तो और भी बहुत प्रीपोजिशंस और कंजक्शन से सब चीजें भी होती हैं, परंतु मुख्यतया 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं। कैसे? एक जो कोई नाम होता है, जिनका कोई ना कोई किसी भी वस्तु का नाम होता है वो, और दूसरा होता है, दूसरी प्रकार होता है क्रियाओं का। तो क्रियाओं के प्रकार में, क्रियाओं के जो प्रकार है उसमें सामान्यतया भाषाओं में 3 रूप देखे जाते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन संस्कृत में एक पद्धति है, संस्कृत में जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं? लकारों का। जैसे गच्छति, गच्छति इत्युक्ते जाता है ना, गच्छति। तो ये किस लकार में है? ये लट लकार में है। ठीक है, किस लकार में है? लट लकार में है। आगे शायद, अभी जैसे प्रवेश चल रहा है, ये तो प्रवेश की पुस्तक है, लेकिन आगे आएगी परिचय, शिक्षा, कोविद, तो वहां अगर हम देखेंगे तो शायद मुझे लगता है आगे हमारा लकार भी आएंगे। 10 प्रकार के कौन से लकार होते हैं, वो सारे लकार, लकार की उनको याद करने की पद्धति, वो हर लकारों का क्या भेद है, एक लकार से दूसरे लकार में क्या भेद है, तो वो सब आगे आएगा। परंतु अभी थोड़ा सा ये समझना है कि लकार 10 होते हैं, जिसमें से एक लकार हम देख चुके हैं। कौन सा लकार देख चुके हैं, कौन बताएगा? हैंड रेज करो तो। डॉली जी। हाँ, लम लकार, लट 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 लकार। लट लकार। हाँ, लट लकार। उसको क्यों लकार क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये एक प्रश्न हो सकता है, लकार क्यों बोलते हैं? मैंने जो शुरुआत की कक्षा थी, एक बहुत शुरुआत की कक्षा, उसमें मैंने जब आपको व्यंजन का परिचय दिया था तो मैंने कहा था ना, उसको ऐसे बोलते हैं, ककार, खकार। पूर्व में जब जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, तो उसमें कोई जो ऋषि मुनि जब पढ़ाते थे या गुरु आचार्य परंपरा में जब पढ़ाया जाता था, तो उसमें इस तरह नहीं बोलते थे कि क लिखो, च लिखो, नहीं। क्या बोलते थे? क लिखो, ककार, ककार आएगा यहाँ पे, है ना, क खकार आएगा, चकार आएगा, इस तरह से। तो जो ल है, ल को सामान्यतया क्या बोलते थे? लकार। तो क्योंकि इनका नाम जैसे लट, लट लट लट, लुट, लेट, लंग, लोट, ये सब होते हैं, लुंग, ये सब। तो क्योंकि उसके शुरुआती अक्षर क्या है? ल है, तो इसीलिए उसको सामान्यतया बोल दिया गया लकार। भगवान पाणिनि ने उसका नाम रख दिया लकार, वो लकार हो गए क्योंकि उनका प्रारंभिक अक्षर क्या था? ल था। तो इस प्रकार से लकार होते हैं, जिसमें से हम लट लकार, जो सबसे पहला लकार होता है, सबसे सामान्य लकार होता है, उसको हम कर चुके हैं। लट लकार जो वर्तमान में प्रयोग होता है, यथा गच्छति, वदति, पश्यति, शृणोति, वदति,
जिघ्रति, 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 स्वपीति, स्वपीति, अन्यत् किम्? हाँ, लिखति, स्मरति, चिन्तयति। सम्यक्। तु अस्माकं लट् लकार जातम्। तस्मिन् अपि मतलब लट् लकार में भी हमारा परस्मैपद और आत्मनेपद हमने कर लिया था। कः श्राविष्यति, कौन सुनाएगा आत्मनेपद? करा था ना, एक लय में भी करा था हमने, मैंने यहाँ सभी से बुलवाया था। कः श्राविष्यति, कौन सुनाएगा? बंध धातु के आत्मनेपद या कोई भी आत्मनेपदी धातु सुना सकते हैं। हरिकृष्ण जी, श्रावयतु। वंदते, वंदेते, वंदन्ते। संपूर्णं श्रावयतु। अस्तु, समीचीनं। दीपिका जी। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। उत्तमम्, उत्तमं। लय अपि उत्तमम्। अन्या का? अनीता जी। भाषते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे, भाषे, भाषावहे, भाषामहे। समीचीनम्। एवमासीत्। अद्य अस्ति अस्माकं भूतकाल, भूतकाल क्रिया है ना, भूतकाल। भूतकाले समय भूतकाल। तो भूतकाल पश्यामः। भूतकाल पेज नंबर 66 षट्षष्टि तस्य उपरि आगच्छतु। षट्षष्टि 66 अधः पश्यतु, नीचे है ना, दिया हुआ है ना। तो भूतकाल की क्रिया का पहले हम परस्मै पद देखेंगे। पठ धातु का दिया हुआ है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत है ना, अपठानी, अपठाव, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठानी, हाँ, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ पे भी हम लय को कर सकते हैं। इसमें भी याद करने के लिए हमारे लिए सुलभता होती है लय से ना। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन न अपठन है ना, व्यंजन आधा है, अर्धमस्ति। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लय पश्यामः कथं भविष्यति। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसकी लय थोड़ा देखना पड़ेगा। अपठत, अपठताम, अपठन। सामान्यतया अपि कर्तुं शक्नुमः। यथा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत है ना, त पूरा है वहां पे, ध्यान रखना है। अपठम, अपठाव, अपठाम। एतस्य अभ्यासं कुर्मः। अपठत, अपठताम, अपठन, डॉली जी, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठत, अपठाव, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठा, अपठाव, अपठाम। अपठाव, अपठाम। अपठाव, उत्तम। अपठाव। पूर्णिमा जी। अपठत, अपठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठ, तो नहीं, अपठत अपठत, केवल। अपठत. अपठम, अपठाव, So अपठाम। actually it has an ending, is it? किमस्ति? मैम इसके लास्ट में एंडिंग होती है कुछ, जैसे ती तह अंति सी तह थह। हाँ 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 हाँ, ये मुझे लगता है बहुत सारे
विद्यालयों में इस तरह से पढ़ाया जाता है, तीता अंती सीधा था, वो पौष्पी प्रक्रिया भी उस तरह से चलती है। हाँ सम्यक अस्ति, त ताम अन ऐसे कुछ कराते होंगे, अह तम त मो ओके। मो वा वा वाम। अपठत, अपठाम, अपठन। हाँ एवं कुर्मः शृणोतु। अपठन, अभी सबका अभ्यास हो जाए, अंतिमे अहम भवतः नाम स्वीकरिष्यामि, है ना, अंतिम में मैं आपका नाम लूंगी, उसके बाद आप बोलना। अभी आपका अभ्यास सुन के, पहले सुन के हमारा अभ्यास, मैं बार बार कक्षा में बोलती हूँ, जितना हम सुनते हैं हमारा उससे अभ्यास होता है। अपठत, ललित अपठताम, दीक्षित जी। अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अच्छा आप भी सुनिए, आज आपका भी नया है। दीपिका जी। अपठ, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तमाम। मुस्कान जी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, Kamal अपठाव, Bhandari ji, अपठाम। meanings of these are not given because I am here to say it. एक निमेष। हाँ, एतस्य अर्थम किमस्ति, अर्थम किमस्ति, जो आज नए आए हैं उनके लिए उनका अपठत, अपठताम, अपठताम, कमल भंडारी जी। अपठताम, अपठन, अपठ, हाँ, अपठः, पठ अपठतम, म्यूट भवतु भवान्। अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। पढ़ के सुनाओ। म्यूट। तो पठति, इदानीं पठति, पठति है ना, छात्रः पठति, छात्रः पठति। इदानीं किम् अस्ति, समय क्या है अभी, नववादनम्। हाँ नववादनमेव चिन्तयामः, पूर्वं तु नववादनमस्ति। सप्तवादने, अद्य आज 7 बजे यदि कोई पढ़ रहा था तो वयं किं वदामः, यदि इदानीं पठति तो किं वदामः, पठति, छात्रः पठति। लेकिन 7 बजे कोई पढ़ रहा था तो किं वदामः, छात्रः अपठत्, छात्रः अपठत्। भूतकालिक क्रिया है ना, भूतकालिक क्रिया के लिए यह लकार प्रयोग होता है। तो लकार किमस्ति पूर्वं पश्यामः तु लङ् लकार, किमस्ति लङ् लकार, अत्र न लिखितमस्ति, केवलं भूतकालः अस्ति, लङ् लकार अस्ति, उसके लिए भूतकाल का प्रयोग होता है। हाँ, किसका नाम लिया था मैंने अभी? आप महोदय। मुस्कान जी। आपठत, आपठताम, आपठन्, आपठः, आपठतम, आपठथ, आपठम, आपठाव, आपठाम। मुस्कान जी आप हरियाणा से हैं क्या? दिल्ली से। दिल्ली से ही बस्ती। तो आ न अस्ति, आपठाव, आपठाम। आपठाव, आपठाम। हाँ, बदाली जी। झटी जी, जल्दी जल्दी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठताम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठाव, अपठाम। अपठाम। नितिन जी। जी। अपठत, अपठताम, वदतु वदतु। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। समय। अभिमन्यु कुमार जी। अपठत, अपठताम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठतः, अपठम, अपठाव, अपठाम। जितने भी लोग बाकी म्यूट हैं वो भी अपना अभ्यास करते रहें, क्योंकि
जितना हमें स्मरण होगा ना उतना ज्यादा हम प्रयोग कर पाएंगे उसका, कि अच्छा अपठत तो हमें पता है कि छात्रः अपठत, इधर में आ गया छात्राः अपठत, छात्राः किम, तो हमारे दिमाग में जल्दी से आया, अच्छा हमने रूप याद किए थे, अपठत अपठताम अपठन, है ना, अपठन, तो क्या आएगा, छात्राः अपठन। समझे? राजगोपालाचारी जी। मैम हम कौन से पेज पर हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं? अपठन। ज्योत्सना जी पूर्वम हैंड रेज करो तो, हैंड रेज अपि न करिष्यति, यहाँ पे हैंड रेज बहुत सारे हैं, तो चैट मध्ये लिखा तू, मध्ये के न आगच्छामः, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, एकदम बीच में आके नहीं, चैट मध्ये लिखा तू, अन्ये तत्र रिप्लाई करिष्यामः, अन्ये करिष्यति। तो एक निमिष राजगोपाला जी, एक निमिष, 66 षट्षष्टि पृष्ठ संख्या बोलो। अपठत अपठताम अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। मध्यम पुरुष एक वचन में अपठतः नास्ति, अपठः 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 अपठः। अनीता जी। अपठत अपठताम अपठन। कः वदति वा का वदति? सुनाओ। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठः अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अस्तु, हाँ द्वे अनीता, हाँ द्वितीया, इदानीं द्वितीया। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। उत्तमम उत्तमम अनीता जोधा जी। योगिता जी। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठः अपठतम अपठत अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अस्तु, अजय कुमार जी। अपठत अपठत अपठाम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठत, सभी पे कर रहे हैं, अपठत त अपि वदनीयम्। मुझे इससे एक में प्रश्न भी था, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, जैसे अपठत है प्रथम, तो दूसरा अपठत आम होगा या अपठत ताम? अपठत तोड़ना कहाँ है? पश्यतु, अपठत अपठताम, अपठत आम अलग बोलना है एक तरह से। अपठत ताम ताम अपठताम, तो जो मतलब बीच में रहेगा अपठत अलग और ताम अलग, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या से पूछा? किमस्ति कि यदि वाक्यम व अगर कोई शब्द बड़ा होता है तो विराम होता है कहीं ना कहीं, तो वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि पठ धातु है, तो पठ के बाद ताम जुड़ा है, वो प्रत्यय से आया है, तो उसको हम विग्रह करके थोड़ा सा फिर बोलेंगे, तो अपठताम। हिंदी में जो आजकल उच्चारण होता है ना, उससे बड़ी समस्या हो जाती है, तो संस्कृत में सही उच्चारण नहीं आ पाता, इसलिए पूछ रहा था। तो अपठत अपठत अपठाम अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम अपठाम। हाँ, यहाँ थोड़ा सा सबके लिए क्लिष्टता हो सकती है, जो सभी कर रहे हैं, अपठः अपठतम अपठता, लेकिन हम जब तक उसको अपठता नहीं बोलेंगे ना, तो प्रथम पुरुष के एक वचन और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भेद नहीं होगा, भिन्नता हम नहीं कर पाएंगे। वहां पे भेद है, क्या भेद है कि एक जगह वो विसर्ग, एक जगह हलंत है और एक जगह हलंत नहीं है, है ना। जहां हलंत नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अपठत, अपठत अ नहीं बोलेंगे, मतलब मुंह नहीं खुलेगा, वहीं रुक जाएगा, तो पे मुंह रुक जाएगा, अपठत,
तो ऐसे नहीं अपठत 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 लेकिन जो अपठत। मध्यम पुरुष का एक निमिष अजय जी, मध्यम पुरुष का बहुवचन है वहां हम अ कभी उच्चारण करेंगे तो अपठत 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 ह नहीं आएगा, अपठत अ आएगा केवल अ मध्यम पुरुष बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ अपठत। हाँ उत्तम। अस्तु अजय जी। हरि कृष्ण जी। आम अलिखत अलिखताम अलिखन अलिख अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखामा। पुनः वदतु महोदय। किम हरि कृष्ण जी? पुनः वदतु। न सम्यक् अस्ति। हाँ कहाँ आसीत्? देवजीत जी। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम 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 अपठाव अपठाव। उत्तम देवजीत जी। प्रभजोत जी। अपठत अपठत अपठताम अपठन अपठम अपठ अपठताम। नहीं, दोबारा से बोलती हूँ अपठत अपठत अपठताम। एक निमिष, सभी कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि बिना देखे बोल सके हम क्या। तो मैंने इससे पूर्व की कक्षा में भी बताया था कि हमारे संस्कृत ऐसी है कि हमारे मस्तिष्क पे हमें प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत हमारा जो पद्धति जिससे हमारा मस्तिष्क सीखता है ना, वही पद्धति संस्कृत में फॉलो होती है। तो आपको बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो आप एक बार मैं आपको बोलती कि मुझे याद करके सुनाओ, अगर ऐसा होता तो। नहीं, मैंने क्या बोला है, आप बोलिए, सिर्फ बोलिए और सुनिए। एक बार जब कोई बोल रहा है, एक बार हर कोई बोल रहा है तो उसकी सुनिए, और बीच में जहां विराम आ रहा है वहां खुद से प्रयास कीजिए कि मैं खुद से बोलूं, सही बोलूं, और इतना बोलूं कि मेरा दिमाग को अपने आप आ जाए, खुद से निकलेगा। उसके बाद अपठत अपठताम अपठन पश्यतु मैंने कभी याद नहीं किया है, मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं उसको रटूं बैठ के, परंतु मुझे याद है अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है। तो एक बार सभी को देख करके बोलना है। देख करके क्यों? ताकि हमारी दृष्टि जाए, हमें पता चले कि क्या है वहां पे याद करने से पहले। ठीक है, वर्तनी क्या है? बोलिए। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। समय प्रभजोत जी। शेखर वर्दी जी। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठामः। सम्यक्। पूर्णिमा जी अंतिमे भवति। विशाल जी। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। उत्तमम्। अभिमन्यु जी भवतः जातं वा? महोदय जी। सम्यक्। अजय जी। अच्छा अजय जी। अमन चतुर्वेदी जी। नास्ति अमन जी यत्र अनादि पुरुष जी। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। उत्तमं, बहु उत्तमम्। आनंद जी। नास्ति। अनिल जी। अनिल कृष्ण जी।
महोदय अपठत् अपठतम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम। उत्तमं, बहु उत्तमम् अनिल जी। अनीता जी भवत्या जातम्। अनीता जी, अनूप जी, अनूप कुमार जी। अपठताम् अपठन् अपठ अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम। उत्तमम्। अरुणा जी। अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत् अपठम् विश्वजित जी। अपठाम। अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम। उत्तमं, बहु उत्तमं विश्वजित। अपठत अपठताम् अपठन् अपठः अपठत अपठत अपठम् अपठाव अपठाम। उत्तमं। ब्रजेश जी। सम्यक अनिता जी। ना, अपठत मैंने पढ़ा नहीं होगा, है ना। मैंने पिछली कक्षा में पुरुष बताए थे, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अहम उत्तमम, है ना। उत्तम पुरुष क्या होता है? अहम। पश्यतु किं भविष्यति। ब्रजेश जी। अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठतम् अपठम् अपठाव अपठाम। उत्तमं। चंद्रवदन जी, चंद्रवदन पटेल जी। देवजीत जी। अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत् अपठत अपठम् अपठावः अपठाव अपठाम। उत्तम। दीपिका जी। मैं पढ़ चुकी हूँ महोदय। डॉली जी भी पढ़ चुके हैं। गंगा जी। अपठत 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 अपठतम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठाम अपठाव अपठाम। भवती तु रिप्लेस् कृतवती। यत्र अपठत अस्ति तत्र भवती उक्तवती अपठत् अपठाव अपठाम। अत्र न प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष एकवचन बहुवचन। अस्तु, शृणोतु भवती। गिरीश जी। अपठन् अपठः अपठतम् अपठत् अपठम् अपठाव अपठाम। अस्तु अनिता जी, सम्यक्। गिरीश जी नास्ति वा? हरिकिशन जी। जातं हरिकिशन महोदयस्य चिन्तयामि। हेतल जी। अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठत् अपठम् अपठाव अपठाम। आम। ज्योत्सना जी। हरि ओम। अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम। अपठाव अपठाम। ललित जी। ललित जी जातं वा? अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत् अपठतम् अपठम् अपठाव अपठाम। नीरज जी। नमस्कार जी, मैं नीरज दुबे बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार और हमारे जितने भी सहपाठी सबको मेरा पहला दिन है, तो मैं अभी आप सबसे सुन रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अपठत् अपठाम अपठन् अपठः अपठतम् अपठतः अपठाम अपठावः अपठामः। अपठाव अपठाम। अच्छा नीरज जी, आप अभी आए हैं क्या कक्षा में? जी जी, आज मेरा पहला दिन ही है।
अच्छा अच्छा, आपका परिचय नहीं हुआ है ना अभी? जी, परिचय नीरज कुमार दुबे और भारत का जो पहला हिंदी समाचार पोर्टल है प्रभा साक्षी, उसका संपादक हूँ। और संस्कृत को मैं काफी समय से सीखना चाह रहा था, मुझे थोड़ा सा समय मिल गया तो मैं संस्कृत भारती के साथ जुड़ा। सम्यक्, नमो नमः नीरज जी। भवान् किं करोति इदानीं? ध्वनि न आगच्छति। वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीजें। मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने आपको बताया कि हिंदी समाचार पोर्टल प्रभा साक्षी, उसका संपादक हूँ और भारत का पहला हिंदी समाचार पोर्टल है और अस्तु, ध्वनि न आगच्छति, श्वः कुर्मः भवतः परिचयः, चिन्ता नास्ति। जातमेव नीरज महोदय अस्ति, सम्यक्। नीरज, हाँ नीरज जी, तो शृणोतु, वारं शृणोतु, है ना, सुनिए, बार सुनिए और देखिए, देख करके सुनिए, सिर्फ देखना नहीं है, देख करके। अपठत, अपठताम, अपठन एवं अपठताम। नीरज शांडिल्य जी। नास्ति वा? नेहा जी, नेहा अपि नास्ति अत्र। नेहा जी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तमं। निहारिका जी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तमं। नितिन जी, नितिन जैन जी। अपठत, अपठतम, अपठतम, अपठन, अपठत, अपठतम, अपठत, अपठतम, अपठाव, अपठाव। लास्ट करने लेते हैं। सम्यक। आपकी पहली कक्षा है क्या नितिन जी? पहली या दूसरी? पहली। बहुत आप ही परिचय में जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। नितिन जी, आपका हो गया परिचय? जी हो गया था। अच्छा, प्रभजोत जी भी जाता हूँ। प्रवीण जी। आम महोदय। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। प्रिया जी। नास्ति अत्र। पूर्णिमा जी। अच्छा, रचना जी। जी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अस्तु, सम्यक्। रविंद्र जी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम। अद्य किञ्चित् पूर्वमेव अस्माकं कक्षा भविष्यति। यस्य कस्यापि प्रश्नः अस्ति तु चेत् वदतु, अन्यथा वयं निस्सरामः। और आज का जो भी है, यतोहि अद्य अस्ति एतस्मिन् पाठे संख्या है ना, संख्या है, संख्या का अभ्यास हमने कर लिया है। खुद से भी एक बार बीच में फिर दोबारा करा देंगे, एक बार खुद से अभ्यास करना है। और कति, हाँ कति, कति है कर्मपदम, कर्तरि कर्म क्रियापदम। अस्तु, किंचित अग्रे पश्यामि तो अग्रे वदामि। जो इसी के नीचे
आत्मनेपदी, हमने एक परस्मैपदी धातु कर ली है और उसके बाद में ही क्या दिया हुआ है, आत्मनेपदी धातु दी हुई है। अवंदत, अवंदेताम, अवंदंत, अवंदथाः, अवंदेथाम, अवंदत्वम, अवंदे, अवंदावही, अवंदामही। तो वो हमारा आत्मनेपद में है। ठीक है, हमें अभी ध्यान रखना है कि हमें जितना ज्यादा हो सके परस्मय पद तो सबका याद हो, है ना, जो भी परस्मय पद आएगा वो याद हो। आत्मनेय पद ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो प्रयोग में कम आता है ना, आत्मनेय पद इतना प्रयोग में नहीं आता है, तो पहले हमें जो हम बोल रहे हैं वो संस्कृत आ जाए, उसके बाद वयं चलामा आत्मनेय पदम, पहले हमें परस्मय पद अच्छे से आ जाए। हाँ, तो उसके बाद अभी इसके उसी के पोस्ट के नीचे दिया हुआ है क्या, कर्तरी, कर्म और क्रियापदानी दिया हुआ है। आज इसी को थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे। क्रिया, इसमें क्या दिया हुआ है ये पश्याम, ये देखेंगे क्या है। तो क्रियाएं, जब हम क्रिया देखते हैं ना, तो क्रिया बहुत आधारों पे क्रिया का वर्गीकरण हो सकता है, जिसमें से एक आधार है क्रिया के वर्गीकरण का कर्म आधार, यानी कुछ क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं होती हैं जो अकर्मक होती हैं। कर्म क्या होता है आप ये देखते हैं। संस्कृत में जिस प्रकार से हम धातु रूप चलाते हैं, हमने यहाँ पे देखा ना धातु रूप कैसे चलते हैं हमारे, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कैसे पुरुष होंगे? भाषा में 3 ही प्रकार के पुरुष प्रयोग में आ सकते हैं। यदि वार्तालाप या किसी भी प्रकार का भाषण, किसी भी प्रकार का भाषा में भाषा को बोला जा रहा है, तो 3 ही प्रकार के पुरुष हो सकते हैं, मैं, तुम और वो में अन्य नाम सब आ जाते हैं। यही 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इसी प्रकार जब हम शब्द रूप चलाते हैं, यानी कोई भी शब्द, जो पूरा संसार है वो क्या है, शब्दमय है। व्याकरण तो शब्दैव ब्रह्म, यानी शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं, है ना। हर एक दर्शन यहाँ पे अगर किसी ने पढ़ा हो तो संस्कृत में दर्शन में जो 6 दर्शन हैं, वो 6 दर्शन में हर कोई दर्शन अपना अलग अलग मानता है, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं और सबका हमारी संस्कृति में सम्मान किया जाता है, हर एक विचार का सम्मान किया जाता है क्योंकि उसके पीछे तर्क दिए जाते हैं। तो एक तर्क वैयाकरणों का भी है, यानी जो वैयाकरण लोग, जो व्याकरण पढ़ने वाले या व्याकरण, जिन्होंने भी व्याकरण लिखा है, व्याकरण की पद्धति को आगे बढ़ाया है, तो वैयाकरण लोग शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए शब्द ही सब कुछ है। व्याकरण के लिए क्या है, शब्द ही सब कुछ है। अब जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए सब कुछ क्या है, उसका पेशेंट, है ना, जो उसका जो भी उसका पेशेंट जो भी बीमारी लाता है या जो पेशेंट के साथ जो भी समस्या है, तो उसके लिए उसका पेशेंट ही सब कुछ है। ऐसे ही व्याकरण जो वैयाकरण लोग होते हैं, जिनको ग्रामेरियन भी बोल सकते हैं, तो ग्रामेरियन के लिए क्या, उसके लिए क्या उसका बल है या उसके लिए क्या उसका हथियार है, तो उसके शब्द हैं, क्योंकि क्या करना है, उसको शब्दों पे काम करना है, वो शब्दों पे काम करता है, शब्दों की सिद्धि करता है। तो इसीलिए संस्कृत वैयाकरण जो लोग होते हैं वो शब्दैव ब्रह्म, शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मानना ये है कि अगर इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की यदि उपस्थिति है तो वो शब्द के माध्यम से है। ये एक फिलॉसफी है वैसे, है ना, फिलॉसफी के अंदर आती है सारी चीजें। तो वो क्या है, शब्द के माध्यम से, क्योंकि अगर जिस वस्तु को आप बोल नहीं सकते, आप शब्द नहीं देते, वो वस्तु उपस्थित ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि मान लो कोई चीज है, कोई भी चीज है, जब तक उसका नामकरण नहीं है या नाम नहीं दिया गया है, तब तक उसकी उपस्थिति भी नहीं है, उसका प्रेजेंस भी नहीं है। आप ये किसी के दिमाग में भी हो सकता है, जैसे ब्लैक होल है, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है यूनिवर्स में जो है, अंतरिक्ष में है उपस्थित, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो क्या उसकी जो सत्ता है वो है, हमारे लिए तो नहीं है ना। मेरी दुनिया तो वो है ना जिसमें सत्ता है, मैं जिसे चाहती हूँ, जिस चीज को जानती हूँ उसकी सत्ता है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी सत्ता जो है, शायद हो सकती है, लेकिन हमने नाम नहीं रखा, नाम उसको जानते हैं, तो क्या मेरे लिए उसकी सत्ता है? नहीं, क्योंकि उसका कोई नामकरण नहीं है, क्योंकि हम उसको जानते भी नहीं है। तो जितनी चीजों को हम जानते हैं, हम नामों के द्वारा ही जानते हैं, इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। और शब्द नित्य है, शब्द खत्म नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या थे, शब्द पे थे। तो उसमें हमने क्या देखा
कि क्रियापद सॉरी शब्द, तो शब्दों के शब्द रूप चलते हैं, है ना। जैसे क्रियाओं के धातु रूप चलते हैं, ऐसे शब्द के शब्द रूप चलते हैं, जिसमें आपने पीछे देखा होगा कि 7 विभक्तियां हैं हमारी। कितनी विभक्तियां होती हैं संस्कृत में? 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। ये आपने पहले हिंदी में भी पढ़ा होगा या संस्कृत में भी पढ़ा ही होगा। कर्ता कर्म करण, अपादान संप्रदान अपादान और अधिकरण। विभक्तियां हमारी 7 हैं, मतलब षष्ठी भी विभक्ति होती है, और अधिकरण ये हमारी क्या है? षष्ठी मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 6 हमारे कारक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, कारक। और 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीय। विभक्ति तो वैसे यही है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी सप्तमी। संबोधन विभक्ति नहीं मानते, प्रथमा जैसा होता है, संबोधन विभक्ति नहीं होती, संबोधन। तो ये हमारी 7 विभक्तियां हैं। और संप्रदान अपादान अधिकरण ये हमारे 6 कारक हैं, जिनमें से एक कारक होता है दूसरा, जिसके लिए द्वितीय विभक्ति मुख्यतया मैंने सामान्यतया प्रयोग किया, मैंने हर बार नहीं बोला, सामान्यतया द्वितीय विभक्ति में कारक आता है। कर्म कारक इसके लिए है सबसे ज्यादा जो होता है वो लिखा। I'm sorry, ma'am, but your voice is not clear. सबके साथ है ये क्या? मेरे ग्रुप आम महोदय, आम तो बताना चाहिए था ना कि बोली नहीं आ रही। हाँ मैम। अभी ठीक आ रही है? Yes, ma'am. It's audible now.
तो कर्म है ना। जैसे उदाहरण के लिए अहम लिखामि, अहम लिखामि, अहम किम लिखामि, अहम पत्रम लिखामि। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि क्रिया से, क्रिया के द्वारा कर्ता को सबसे ज्यादा क्या अपेक्षित है, क्या ईप्सित है। ईप्सित मतलब इच्छित है। तो क्या इच्छित है क्रिया के द्वारा कर्ता को? क्रिया क्या है? लिखना। लिखने की क्रिया के द्वारा मुझ कर्ता को क्या सबसे ज्यादा अपेक्षित है? लिखने की क्रिया के द्वारा क्या अपेक्षित है? पत्र। पत्र लिखना अपेक्षित है ना। तो पत्र क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है ना। ये हमारा कर्म है। ऐसे कोई भी वाक्य देखेंगे, जैसे आज के ही थोड़े थोड़े वाक्य देखते हैं। तो सह, पहला, सबसे पहला हमारा अभ्यास का वाक्य देखिए। सह अक्रीडत, सह अक्रीडत, वो खेलता था, वो खेला। क्या खेला? सह कंदुकम अक्रीडत, उसने गेंद खेला। गेंद का कोई गेम होगा खेला। अब संस्कृत भाषायां यदि पश्यामः, कोई भी गेम पश्यामः, नागच्छति मस्तिष्के अग्रिमे चलामः, ऐसे ऐसे करके। सह सह अवदत्, सह अवदत्, सह भाषणम अवदत्, सह सुभाषितम अवदत्। तो बोलने की क्रिया के द्वारा कर्ता को सबसे ज्यादा क्या अपेक्षित था? भाषण बोलना, सुभाषित बोलना। तो ये क्या है? उसका कर्म है। क्या है? कर्म है। और कर्म में हमेशा, कर्म में ज्यादातर, सामान्यतया, जनरल वे में, इन जनरल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो वही दिया हुआ है कर्तरी कर्म क्रियापदानी, है ना। तो जब हम बोलते हैं बालकः पाठम पठति, तो उसमें बालक क्या है? कर्तृपदम है, यानी कर्ता है। बालक तो करता है। अब इसका भेद समझिए कि कर्तृपदम और कर्ता में क्या भेद है। बालक तो करता है, यानी कोई बालक खेल रहा है तो बालक जो है वो क्या है? करता है, बालक। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं, वाक्य को लिख दिया हमने कहीं, तो कर्ता तो बालक ही रहेगा, है ना। लेकिन जो वो लिखा हुआ है, वो पद लिखा हुआ है, उस पद को हम क्या बोलते हैं? तो कर्तृपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तृपदम। तत्किम कर्तृपदम। ऐसे ही पाठम, जो उसका पाठ वो पढ़ रहा है, वो तो हो सकता है कर्म उसका। लेकिन जब हम उसको लिखेंगे कर्म, पाठम, है ना, वर्तनी में लिखेंगे, भाषा में लिख देंगे, तो वो जो वो पद है उसको पाठम, इस पद को क्या बोला जाएगा? तो कर्म पदम, उसको क्या बोलेंगे? कर्म पदम। और पठति क्रियापदानी वयम जानीमः, क्रियापदम, है ना। तो क्रिया सूचक शब्द को क्रियापदम कहते हैं। जैसे पठति, लिखति, क्रिया करता है, वह जो क्रिया को करता है वो कर्ता होता है ना। कर्ता की डेफिनेशन एक तरह से भी यही होती है, करोति यह करोति सह कर्ता, जो करता है वो करता है। जितनमस्ति परंच तत्रैव अस्ति, जो करता है, जो क्रिया को करता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बालकः किम पठति, बालकः पाठम पठति। बालकः काम पठति, तो बालकः प्रहेलिकां पठति। प्रहेलिका भवति, प्रहेलिका सभी के पाठ के पीछे दी हुई है। तो प्रहेलिकां पठति, काम पठति, प्रहेलिकां पठति। और किम पठति? तो पाठम पठति। पूर्णिमा जी, आपके पास पुस्तक नहीं है क्या? No, ma'am. I have not received yet. अच्छा, समय दर्शयामी। अभी तो मैं रहने देती हूँ। इसके अभी इसकी आखिरी में जो कक्षाएं होंगी, अच्छा, समय। इसकी जो आगे की कक्षाएं होंगी उसमें मैं प्रेजेंट कर दिया करूँगी, है ना। चिंता नास्ति। हम तो चिंतन मया चिंतनमासीत् यत् पुस्तकमस्ति एव सबके पास, तो इसीलिए हम एवं करूँगा। हाँ, सकर्मक और अकर्मक। हाँ, अब एक और जो आगे हमें समझना है, मैंने बताया था कि क्रियाओं के दो रूप, एक आधार होता है कर्म का आधार, उस कर्म के आधार पे क्रियाओं के दो रूप हो जाते हैं। क्या? कुछ क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं होती हैं अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं? पठति, किम पठति, पाठम पठति, गच्छति, किम गच्छति, किम गच्छति,
उद्यानं गच्छति विद्यालये गच्छति उद्यानं गच्छति यहाँ सम्यक् अस्ति है ना। पाकशालायां गच्छति है ना। विद्यालयं गच्छति तो गच्छति। लिखति है ना। वदति, खादति, किं खादति, फलं खादति, आम्रं खादति है ना। सब इदानीं वदतु। स्वपीति, स्वपीति, स्वपीति इत्युक्ते सोता है। किं स्वपीति? आगच्छति वा उत्तरं? त्वं स्वपीति। किं? कः स्वपीति न, किं स्वपीति। कः स्वपीति इत्युक्ते जातं बालः स्वपीति, लघुबालः स्वपीति। कः स्वपीति? लघुबालः स्वपीति। परञ्च किं स्वपीति उत्तरं न आगमिष्यति, यतोहि तस्य कर्म एव नास्ति। सः अस्ति अकर्मक क्रिया। संस्कृत में जहां भी स आगच्छति उसका मतलब होता है साथ, और जहां भी आ जाता है उसका मतलब होता है उसके बिना। अ मतलब हो जाता है निषेध, हो जाता है एक तरह से। तो अकर्मक इत्युक्ते जहां कर्म नहीं है। समय अकर्म जहां पे कर्म नहीं होता है। अब अकर्मक धातुओं का मैं आपको बता दूं। अकर्मक धातुएं ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही धातुएं हैं, लेकिन वो हमें थोड़ी बहुत धातुएं पता होनी चाहिए। उसका एक कुछ अकर्मक क्रियाओं की गणना मैं करा देती हूँ। दुह, याच, पच, दंड, रुध, ची, ब्रू, शास, मत, ये सारी धातुएं हैं अकर्मक धातुएं, है ना। अकर्मक धातुएं, तो अकर्मक धातुएं जो होती हैं उनमें कर्म नहीं होता है, उनको हम अकर्मक धातुएं बोलते हैं। मुझे लग रहा है इतना ही आया है यहाँ पे कि सकर्मक धातुएं और अकर्मक धातुएं। हाँ पश्यतु। बालिका हसति, बालिका किम हसति? उत्तरमेव न आगमिष्यति, क्योंकि वहां पे कर्म है ही नहीं, तो क्या उत्तर आएगा? नहीं आएगा। ज्यादातर जो भाव वाली धातुएं होती हैं जैसे हसति, रोदति, है ना, ऐसी धातुओं में कर्म नहीं होता है, और वो धातुएं क्या होती हैं? अकर्मक धातुएं होती हैं। ठीक है, ये इस आज के हमारे पाठ में था। और अगर आपको थोड़ा जानना है तो मैं बता देती हूँ। जैसे दुह धातु होती है, दुह धातु दो दुहने के अर्थ में आती है ना, दूध को दुहा जाता है तो दुहने के अर्थ में आती है, तो उसका क्या हो सकता है? जैसे दोग्धी उसका बनता है। चलो आगे में पूछ रही हूँ। तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो अकर्मक, एक और बार बता दूं। हाँ, तो अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका कर्म नहीं होता है, जिनका कर्म नहीं होता है। कर्म मैंने बताया क्या होता है? क्रिया के द्वारा कर्ता को जो अभीप्सित, ईप्सित होता है, जो सबसे ज्यादा इष्ट होता है, इच्छित होता है सबसे ज्यादा, वो धातुएं चीपू क्या, वो धातुएं अकर्मक क्रियाएं, वो कर्म होता है, और उनके बिना जो धातुएं होती हैं वो अकर्मक धातुएं होती हैं। जैसे हसती, कोई पूछे क्या हंसता है, इसका कोई उत्तर नहीं है ना। लेकिन अच्छा, चीब्रू, शास, हाँ, तो वो धातुओं की एक पूरी श्रृंखला है, एक पूरा श्लोक है वो, तो याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको मैं बता रही थी कि इतनी कुछ धातुएं होती हैं जो अकर्मक धातुएं, तो ज्यादातर धातुएं हमारी सकर्मक ही होती हैं। ठीक है, जैसे गच्छति, पठति, इन सब में कर्म है। कहाँ, क्या गच्छति? विद्यालयं गच्छति। पठति, क्या पठति? क्या पढ़ता है? क्या जाता है? क्या पढ़ता है? क्या खाता है? सबका उत्तर है, लेकिन क्या हंसता है इसका उत्तर नहीं है ना। ये सब क्या हाँ, अच्छा, सुनिए, ठीक है। क्यों हंसता है का भिन्न है। क्यों हंसता है तो किमर्थम हसति, किमर्थम हसति, तो उसका जो उत्तर आएगा उसके उत्तर में कारण होगा, कर्म नहीं होगा, करण होगा, करण, है ना। किमर्थम हसति, तो दरिना गच्छति मस्तिष्के, उत्तरं भवतीं शक्नुवन्ति कि प्रहेलिकां पश्यामि एतदर्थं हसामि,
है ना, प्रहेलिका देख करके हंसता हूँ, तो वो भिन्न है। उसके लिए जो उत्तर आएगा वो कर्म नहीं होगा, वो करण होता है। समय आगे हमारी संख्याएं हैं, संख्याओं का अभ्यास आप कर लेंगे क्योंकि हम करा चुके हैं। उसके बाद व्यावहारिक शब्दों में शरीर, शरीरावयवा, अवयव, अवयव क्या होते हैं? तो अवयव होते हैं अवयव संस्थान विशेषण। अवयव क्या होते हैं? अवयव होते हैं कोई भी, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अंग और एक होता है अंगी। मैं हूं अंगी, मेरे ये सब क्या है? अंग हैं, अंग हैं, और मैं क्या हूं? अंगी। अंग का ही दूसरा नाम होता है अवयव, नो एडवर्ब नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और चीज आप ध्यान रखिए कि इंग्लिश का साक्षात संबंध संस्कृत से नहीं है। आप सोचते हो कि भाई संस्कृत सबसे पुरानी पौराणिक भाषा है, तो और बहुत सारे एग्जांपल्स रील्स में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें दिखते हैं कि अच्छा ये तो संस्कृत से डिराइव्ड वर्ड लग रहा है और इंग्लिश में भी है। वो थोड़ा बहुत क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सिमिलर वर्ड्स हो जाते हैं। इंग्लिश बहुत न्यू लैंग्वेज है, बहुत नूतन भाषा है। इंग्लिश का जो प्रारंभिक या प्राचीन रूप है वो जर्मन है, क्योंकि वो जर्मन से विकसित हुई भाषा है। वैसे तो बहुत सारी और भाषाओं से, परंतु मुख्यतः जर्मन से विकसित हुई भाषा है। उच्च जर्मन या निम्न जर्मन में से कोई एक जर्मन है जो संस्कृत का जिसमें विकास हुआ है। तो जर्मन और संस्कृत में बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसका प्रोटोटाइप एक ही होगा। प्रोटोटाइप मतलब जो बहुत पुरानी कोई भाषा होगी जिससे दोनों भाषाएं निकली हों। तो संस्कृत और जर्मन में समानता है, डायरेक्ट इंग्लिश में समानता देखने को हमें नहीं मिलेगी। वो एक जगह दूसरी जगह मिल सकती है, एक जगह दूसरी जगह, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा मतलब सेम ही चल गया होगा आगे। इंग्लिश में भी वही है, जर्मन में भी वही था, इसलिए आ गया होगा। वरना समानता अगर आप देखनी है तो आपको जर्मन और, हाँ जर्मन अच्छी भाषा है, जर्मन बहुत जल्दी भी आ जाएगी। जर्मन मुझे लगता है जिसको इंग्लिश आती है आराम से वो जर्मन कर लेगा। Das ist mein, ich bin तेजस्विनी, बहुत आसान भाषा है, हम कर भी सकते हैं आसानी से। जर्मन अच्छी है। हाँ तो किम अत्रासी, हाँ एडवर्ब, ना अवयव। हाँ तो अवयव क्या होते हैं? जैसे अंग जो होते हैं उनको हम अवयव बोलते हैं, अवयव, है ना। तो यही है शरीर अवयव, शरीर के अवयव, पूरा शरीर है, इसके अवयव क्या हैं, भेद क्या हैं? अंग, केशः, कपोलः, ओष्ठः, दन्तः, कर्णः, कण्ठः, स्कन्धः, भुजः, हस्तः, नखः, पादः, उरुः, नासिका, जिह्वा, जङ्घा, अंगुली, मस्तकं पूर्णमस्ति, ललाटम् एतदस्ति, ललाटं, मस्तकं, नेत्रं, मुखं, वदनं, पूर्णं वदनं, वक्षस्थलं, रक्तम, जानु। मेरी जब पहली संभाषण कक्षा थी ना तो उसमें मैंने ये नया शब्द सीखा था, जानु इत्युक्ते घुटना, चर्म, है ना। प्रहेलिका स्वयं पश्यतु, संग्रह विषय अपि पश्यतु एकं वारं। हरः पापानि हरतात, शिवो दत्तां सदाशिवं, न जानामि इति नो ब्रूयात् सर्वज्ञ पदभागय। शिवं शिवकरं शान्तं, शिवात्मनं शिवोत्तमं, शिवमार्ग प्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। समय थोड़ी रामायण का दिया हुआ है। रामायण तो सर्वे जानती है वह, है ना। रामायण का मुझे लगता है कुछ ऐसा है नहीं जो मैं बताऊं, सही है सब, याद ही रखने वाली बातें हैं। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? महर्षि आदि कवि जो हमारे हुए हैं वाल्मीकि द्वारा। अच्छा एक और चीज जो मैं बता दूं, रामायण को सामान्यतः लोगों की दृष्टि में रामायण माइथोलॉजी है, जो मानते हैं लोग माइथोलॉजी। लेकिन हमारी दृष्टि में, हमारी इत्युक्ते संस्कृत पढ़ने वालों की दृष्टि में, या मुझे लगता है सभी भारतीयों की दृष्टि में, रामायण माइथोलॉजी नहीं होनी चाहिए। माइथोलॉजी इत्युक्ते मिथ तो सर्वे जानती है वो, जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ ये चलता है माइथोलॉजी, क्योंकि उनके यहाँ पर वो हो सकता है उनका वो मिथ हो। उनका मिथ क्या होता है? मिथ यानी वो जो रियल नहीं है, है ना, जो बन चुका है ऐसी, दैट इज मिथ।
और मिथ से ही माइथोलॉजी बना है, लेकिन हमारा इतिहास हमारा माइथोलॉजी नहीं है। हमारा इतिहास इतिहास है। हमारे श्री रामचंद्र राजा हुए थे तो हुए थे। अब ये उसमें हो सकता है कि जो भी चीजें हम बोलते हों, जैसे श्री राम हमारे अवतार हुए हैं, और बहुत सारी और चीजें उसमें ऐसी लगती हैं कि किसी को विश्वास नहीं है, तो वो हो सकता है कि कोई एक कुछ चीजें उसमें आगे, क्योंकि वो एक काव्य है। देखो, पहली दृष्टि में तो वो एक काव्य है, काव्य महाकाव्य है हमारा। और काव्य जब कभी भी लिखे जाते हैं तो वो हमेशा रोचक बनाने के लिए लिखे जाते हैं, प्रेरणा देने के लिए लिखे जाते हैं। तो जब हम प्रेरणा हमें दी गई है, हमारे महर्षियों ने हमें प्रेरणाएं दी हैं, और हमारे पुराण, हमारी सारी हम अपने पुराणों को भी माइथोलॉजी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे पुराण भी हम ये नहीं मानते हैं कि वो मिथ है, वो मिथ नहीं है। उनका कोई ना कोई आधार है, बोलने का आधार है। मिथ जो होती है चीज, उसको कोई आधार नहीं होता, लेकिन हमारे पुराणों का आधार है, हमारी कथाओं का आधार है। यदि नचिकेता, यम नचिकेता की कहानियां पुराणों में आती हैं तो वो बिना आधार की नहीं है। हम अपने ऋषियों पर, अपनी परंपरा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। और हो सकता है संजीवनी न भी लाए हों, मैं तो ये मानती हूँ, अगर न भी लाए हों तो भी कोई ना कोई उसके पीछे कारण है, या कोई ना कोई उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको महर्षि ने हमें, उसके माध्यम से हमें कुछ बताने की कोशिश की है। तो हमारे लिए वो मिथ नहीं है, वो हमारे लिए इतिहास है। जी जी जी, यही बात है। हाँ, अभी नितिन जी, अभी प्रश्न लेंगे अभी, तब बस मैं खत्म कर दूँ इसको, फिर प्रश्न लेते हैं, बताइएगा। हाँ, तो ये है। उसके बाद कथा है। कथा को एक बार पढ़िएगा, नीचे दिया हुआ है अर्थ भी, और क्षुधितः, इन सबका अर्थ भी भूखा, क्षुधितः इत्युक्ते भूखा, इसको पढ़िएगा। व्यवहारः अस्ति, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात देखिएगा कि संस्कृत व्यवहार क्या है। अश्वः अस्ति, अश्वाः सन्ति। अस्ति और सन्ति दोनों ही एक ही धातु में आते हैं। जो धातु क्या है, अस धातु है। मैंने बताया हुआ है, हर क्रियापदों का एक मूल धातु होती है, अस धातु, कोई भी धातु होती है, तो इसमें भी अस धातु है। और अस्ति में दोनों रूप चलते हैं। वैसे रूप कैसे चलते हैं इसके? अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स, अस्मि स्वः स्मः, ऐसे करके रूप चलते हैं। कति, कति, कति इत्युक्ते प्रश्नः, है ना। कति, कति सन्ति, नगरे कति देवालयाः सन्ति, है ना। तत्र कति कदली फलानि सन्ति। कति, यदि संख्या के लिए हमें पूछना होता है कि कितनी संख्याएं हैं, है ना, तो कति, तत्कति का प्रयोग होता है। सुभाषितमपि पश्यतु, सत्यं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं, कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति। पश्यतु, सम्यक्। तो जातम् अस्माकम् अद्य यदासीत्, इदानीं पश्यामः। एक निमिष, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा, मैं हाँ, अब हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं। पहला है ललित जी। ललित जी बदल। महोदया, एक तो वो स्मरण दिलाना चाहूंगा मैं लिंक के लिए। हाँ, समझ, है ना, आपने कहा था। दूसरा एक चीज पूछ रहा था, ये विभक्ति के बारे में ज्यादा मतलब विस्तार से कहाँ, किस अध्याय में होगा, किस उस पर होगा तो चैप्टर में? विभक्तियों के बारे में ना थोड़ा सा हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने देखा था षष्ठ अध्याय से, मुझे लगता है षष्ठ अध्याय से उन्होंने विभक्तियां शुरू कर दी हैं। हाँ, तो षष्ठ अध्याय में तृतीया है, और इससे पूर्व वाले अध्याय में द्वितीया है, ठीक है।
द्वितीय से ही शुरू किया मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज तो हमने अपना पढ़ा है चतुर्थ। हाँ, तो इसके आगे अध्याय जो है उसमें विभक्ति शुरू कर दी गई है, तो आप वहां से पढ़ के और फिर आगे की सारी, जैसे षष्ठ अध्याय से यदि विभक्ति शुरू हुई है, कर्म शुरू कर दिया इन्होंने द्वितीय, तो फिर सातवें अध्याय में आपकी तृतीया है और करते करते आगे ऐसी विभक्तियां दी हुई हैं। अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ कि आप, पुस्तक छोटी सी है, ज्यादा नहीं है पुस्तक में, जितना हो सके पुस्तक को पढ़िए, पढ़ के डालिए, पुस्तक को पढ़ लीजिए, और जितना आप पुस्तक पढ़ेंगे उतने आपके संशय होंगे, और यहाँ पूछिए, जो पूछना आपके मन में वो पूछिए। धन्यवाद, धन्यवाद ललित जी, धन्यवाद। वो लिंक जरूर भेज दीजिए। हाँ, मैं याद किससे करके, हाँ, एक लिंक है जो आज नया है, उनको बता दूं, वो लिंक में जो आज भेजूंगी उसको ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी परंपरा कितनी अच्छी थी, गुरुकुल का, उसमें छोटे छोटे बच्चियां कन्याएं पढ़ रही हैं, और मैं वहीं से प्रेरित हुई हूँ। आशा है आप और प्रेरित होंगे देख करके, तो वो बहुत ही अच्छा है, और उसको मुझे लग रहा है 60-70 वीडियोस हैं, उसको अच्छे से देखिएगा, आपको संस्कृत का बेस अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ, धन्यवाद, स्वागतम। महोदया, मैंने फिर से आज कुछ मतलब व्यावहारिक संस्कृत की भाषा में, व्यावहारिक संस्कृत, महोदया बहुत ही प्रेषित, बहुत ही माम प्रेषित, तो आप मुझे भेज दीजिए। आपने अभी कहाँ की वीडियो बताई है, कौन सी वीडियो देखनी होती है? मैं अभी लिंक भेजूंगी। अहम के वदामि वा न महोदय, अद्य स्वास्थ्यं बहु समीचीनं नास्ति, तु अग्रिमाया कक्षा भविष्यति वयं शृणुमः। भवती प्रेषयतु, मां प्रेषयतु। आम् आम् वा शिवनाथ महोदयं प्रेषयतु। अरुणा जी, हाँ वदतु। आज आपने कुछ बोला ना, वो कर्तृकर्म क्रियापदानि, वो वाला प्रश्न है। बालकः का पठति बोला आपने, बालकः प्रहेलिका पठति उत्तर दिया, लेकिन वो बालिका काम पठति, काम पठति, ओके। और दूसरा है कि ये अकर्म का जो क्रियापदानी है ना, वो आप कुछ क्रियापदानी बताया ना, वो कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे भेजने के लिए बोला है, हमने डिस्कस किया। हाँ बोलिए क्या? हसती और रोदती हमने डिस्कस किया। वो बाकी क्रियापद, अच्छा, बाकी के जो क्रियापद हैं, हाँ अकर्मक क्रियाओं के, मैं कोशिश करूंगी, मैं आज एक पीडीएफ भेजूं क्रियापद जिसमें हो, तो कोशिश करूंगी उसमें अगर अकर्मक। धन्यवाद, हरिओम, नमस्ते, स्वागतम। और एक मिनट, वदाली जी, जातम जी, दीपिका जी बताती हूँ। भैया, ये जो सकर्मक क्रिया में कम काम किन पद्धति की बात थी, तो उसमें ये लिंग के हिसाब से है, तो ये कर्ता का लिंग की बात हो रही है, ये कर्म के लिंग की बात हो रही है? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कम में पाठम, काम में गीताम, किम में पुस्तकम। ये लिंग कर्म की, जिसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लिंग की बात हो रही है, जिसके लिए मतलब कर्म में पूछना ना, हम प्रश्न तो कर्म के लिए कर रहे हैं ना। किम पठति पुस्तकम, तो पुस्तक के लिए तो पूछ रही हूँ मैं, क्या पढ़ रहे हो, पुस्तक के लिए तो पूछ रही हूँ। तो पुस्तक का क्या है, पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो इसीलिए किम पठति नपुंसक लिंग में भी आता है और पुल्लिंग में, दोनों में समान ही आता है। अच्छा, मतलब ये इट डजंट मैटर कि वो बालक है या बालिका है या नपुंसक लिंग। हाँ, तत्तु कर्ता अस्ति। हाँ, वो कर्ता अस्ति। संस्कृत में कर्ता में भेद नहीं है, चाहे काम लड़की करे चाहे काम पुल्लिंग करे। ठीक है, भेद नहीं है। हाँ, थैंक यू। स्वागतम। श्री लक्ष्मी जी, मुझे ना एग्जाम के बारे में डाउट है, तो तत्र पृच्छतु। शिवनाथ महोदयस्य संख्या अस्ति?
परीक्षा विषय में, पुस्तक विषय में, या ऐसा कोई भी टेक्निकल कुछ भी काम पूछना है तो शिवनाथ महोदय अस्ति तं पृच्छतु। केवलं पाठयामि। और रोहित वशिष्ठ जी, मैंने वो बॉडी पार्ट्स के लिए मैसेज किया था। बॉडी पार्ट्स बता सकते हैं उरु का मतलब क्या है पता? एक निमिष जी, श्री लक्ष्मी जी बोल रही हैं। बोलिए। उरु बॉडी पार्ट्स में उरु बोलते हैं संस्कृत में, उसका कोई उरु हाँ मतलब क्या होता है उरु का? जंघा, उरु जंघा, ऐसे ही करके एक नाटक है संस्कृत में उरुभंगम। कोई बता सकता है उरुभंगम क्यों हुआ नाटक? बहुत सामान्य, मुझे लगता है इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगती। नहीं, वो तो दुर्योधन का होगा, दुर्योधन का उरुभंगम हुआ था। जी, उरुभंगम, क्योंकि भीम ने शपथ ली थी। जानोनी भी उरु, जानु इत्युक्ते घुटना, जानु इत्युक्ते घुटना। महाकवि भास वो जी शिव उरुभंगम महाकवि भास। हाँ कुक्ष, हाँ कुक्ष, कुक्षी किमस्ति? कुत्र लिखितमस्ति, कहाँ लिखा हुआ है? वो हम लोग देवी को पूजा करते हैं ना, तभी बॉडी पार्ट्स का वो डिफरेंशिएट आता है जहाँ जहाँ पूजा करते हैं, तो वो कुक्ष है। कुक्ष ये आप उसकी बात करेंगे जो वो होता है अंग पूजा करते हैं ना, अंग पूजा करते हैं, देवी का अंग पूजा करते हैं, जो वो अभिसिंचन होता है जिसमें ओष्ठ, नासिका, हाँ ललाट, हाँ वैसे ही होता है। कुक्षी, कुक्षी अभी भविष्यति तत्र लिखतु, गूगल उपरि लिखतु आगमिष्यति। रोहित जी वदतु इदानीं। स्वागतम्। नमस्कार महोदय, आपने शुरू में एक बात बताई थी कि लकार को लकार कैसे, क्या उसका नाम पड़ा, क्यों लकार बोलते हैं, वो एक बार दोबारा बता दीजिए। लकार पहली कक्षा कोई नहीं है, मैं भी आज लिंक जो भेजूंगी ना, वो उस लिंक में बहुत चीजें आप लोग को स्पष्ट रहेंगी, परंतु मैं फिर भी बता देती हूँ। पहले एकदम पहले पार्ट पे आकर देखिए, यहाँ पे जो ये दिए हुए हैं, ब्लर कर दे रहे हैं। मेरे पास अभी बुक आई नहीं है महोदय। अच्छा, चिंता नास्ति, हम बता भी। व्यंजन है ना, क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ, तो इनका जब व्यवहार करते हैं, जैसे गुरु बोलते होंगे तो च लिखो, ख लिखो, प लिखो, या वर्तनी होती है ना। जैसे आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित की यदि कोई वर्तनी पूछे कि अच्छा, छोटे बच्चे को पूछेगा कि चलो रोहित की वर्तनी सुनाओ या लिखो, तो क्या लिखेगा वो? र, ओ, ह, ई, त। तो उसमें जब व्यंजन लिखे जाते हैं तो व्यंजन को हम र, ह ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ककार, खकार, क है तो ककार, खकार, फकार, मकार, इस तरह से बोलते हैं। एकमात्र व्यंजन र है जिसको रेफ बोलते हैं, उसको रकार नहीं बोलते, उसको रेफ बोलते हैं, रेफ। बाकी सभी को ऐसे खकार, मकार इसलिए बोलते हैं। तो ल, क्योंकि सारे वो लेट, लकार, लेट, लंग, लट, लोट, लुंग, लंग, ये सब क्या है? ये ल से शुरू होते हैं ना, इसीलिए उसको लकार, उसका नामकरण हो गया। अच्छा जी, धन्यवाद। स्वागतम। किसी ने अभी प्रश्न भी पूछा था बीच में, कुछ तो संबंधित था कक्षा करने से। नितिन जी कृपया भवान वदतु एव। ये बहुत बड़ा लिखा है। आई शुड परस्यू एमए Sanskrit from IGNOU or CSU. I don't have Sanskrit as a subject in 12th, but I'm trying to complete COVID as soon as possible. I want to apply for PhD and professor job by giving in NJRF, and I can give from where I should do master Sanskrit. My background is software developer with the job experience. Okay, software developer. तो अस्तु, नितिन जी भवान अस्ति वा कक्षायाम्? आप कक्षा में हैं अभी? जी
हाँ, तो नितिन जी आपका बेसिकली है कि आपको प्रोफेसर बनना है ना? तो ये कर सकते हैं आप। हाँ, प्रोफेसर के लिए तो यही एक है कि आपको मास्टर्स करना पड़ेगा और उसके बाद नेट जेआरएफ करना पड़ेगा। तो आप मुझे लग रहा है मास्टर्स आपको बैचलर्स करना ही पड़ेगा। अभी शायद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो मैं तो बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तो मुझे नहीं पता है उसमें क्या है ज़्यादा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं डायरेक्ट मास्टर्स बिना इसके कि आपके बैचलर्स में संस्कृत था, तो मास्टर्स का पेपर दीजिए, सीयूईटी दीजिए और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से किसी से कीजिए। तो डीयू भी अच्छा है, सीएसयू भी अच्छा है और जेएनयू जिससे मैं पढ़ रही हूँ वो तो है ही अच्छा। और आपके लिए तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए तो एक अच्छी जगह है जेएनयू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टी सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। तो आप जेएनयू का भी पेपर दे सकते हैं, शायद जेएनयू सीयूईटी के थ्रू ही लेता है, तो आप दे सकते हैं। और उसके बाद नेट जेआरएफ करके अपना, सब जगहें अच्छी हैं, डीयू भी अच्छा है, सीएसयू भी अच्छा है, सीएसयू तो अच्छा ही है ही सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और जेएनयू भी अच्छा है। आप तीनों में से कहीं भी जगह अप्लाई करके और कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इग्नू से कर सकते हैं, इग्नू से भी कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि इग्नू में आप इतना सीख नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप रेगुलर करें अच्छा है, अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इग्नू से कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आपने अभी बेस नहीं है, आपका बेस के लिए कहीं ना कहीं आपको रेगुलर जाना जरूरी है जाने के लिए, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर प्रोफेसर ना। क्योंकि प्रोफेसर अगर ऐसे ही करना होता सिर्फ डिग्री या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए तो फिर तो ठीक था, लेकिन अगर आप प्रोफेसर के लिए बनना तो थोड़ा सा रहता है कि रेगुलर अच्छा रहता है। गिरीश जी, हाँ आपका प्रश्न था। गिरीश जी प्रश्नस्ति वा प्रश्न नास्ति वा? अच्छा, मुझे लगता नहीं है। यस मैम, हेलो, नमस्कार मैम। मैम मैं जो ना व्यंजन पढ़ रहा था, तो जो ना क्वर्ग च्वर्ग ट्वर्ग के जो लास्ट वो है ना मैम व्यंजन, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, जैसे का खा गा घा डा, वो नहीं आता। हाँ, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। मैं एक और बात बता दूं कि मैंने संस्कृत इसीलिए ली थी क्योंकि ना जब हम लोग लिखते हैं 1 2 3 बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो उन बुलेट पॉइंट्स में जब मैं हिंदी में बुलेट पॉइंट्स लिखती थी तो ऐसे लिखती थी क ख ग घ, और मैं फिर आगे सोचने लग जाती थी कि क्या होगा। तो मुझे वो थोड़ा अपने आप में ना किसको ग्लानी बहुत महसूस होती थी। मुझे लगता था कि मैं भारतीय ही हूँ क्या, कि मुझे इसके आगे की मुझे 1 2 3 पूरा आता है, मुझे ABCD पूरा आता है, लेकिन मुझे तो माला ही पूरी नहीं आती है। तो मुझे जो ग्लानी होती थी इसी के चक्कर में आज मैं PhD तक पहुंच गई हूँ। तो ग्लानी कभी कभार होना अच्छी बात होती है। तो ये है का, देखिए मैंने ये बताया था, इसकी एक कक्षा में सोच रही हूँ दोबारा लूं, एक बीच में कोई ले लेंगे जब लगेगा कि आज बहुत ज्यादा अच्छी हमारे पास संख्या है, पर मैं बता देती हूँ संक्षेप में। क वर्ग यानी वो कंठ से बोले जाते हैं, तो क ख, आप यहाँ से भी देख सकते क ख ग घ अंग अंग कंघा कंघा, तो उसमें अंघा बोला जा रहा है ना, तो वो अंग है ना। ऐसे देखिए च वर्ग में देखिए च, वो तालु से बोला जाता है, च छ ज झ ञ, थोड़ा भेद है। हाँ, तालु से बोला जाता है तो इसलिए। उसके बाद ट वर्ग जो मूर्धा से बोला जाता है, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। किसी को कभी दिक्कत हो ना न बोलने में, ङ बोलने में, तो उसका पूरा वर्ग बोलिए। ङ नहीं बोला जा रहा तो क ख ङ ऐसे आ जाएगा अपने आप, ट ठ ड ढ ण अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही दंत से बोला जाता है त वर्ग, त थ द ध न न न न, हल्का न ऐसे आता है। प वर्ग प फ भ भ म, प फ भ भ म। ओके, थैंक यू। धन्यवादः, स्वागतम। जातम वदाली जी, इतोपि अस्ति प्रश्नः? जी जी जी, आम महोदया। अभी ग्रुप में संभाषण कक्षाओं की एक PDF आई थी, तो उसमें हाँ 1 से हर महीने के पहली तारीख से 10 तारीख तक की होंगी। तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन होंगे? ये ऑफलाइन होंगी। हाँ, ये सूचना मुझे देनी थी, आज सभी लोग, काफी लोग चले गए हैं। एक सूचना ये थी कि जो भी डेलाइट्स हैं, यानी जितने भी दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं या दिल्ली NCR में जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए है कि आप लोगों के लिए है कि हमारा
कार्यालय बन चुका है, केंद्रीय कार्यालय। और कार्यालय में हमारी 1 से हर मास, हर महीने 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वहाँ कक्षाएं, संभाषण कक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 2 घंटे की है। उसमें समय होगा, शायद वो कोई भी समय हो सकता है, शाम का, शायद मुझे लगता है शाम का निर्धारित होगा। तो 2 घंटे के लिए आपको जाना है केवल, और 1 से 10 तारीख में, और आपकी संभाषण कक्षा होगी। बहुत अच्छी है संभाषण कक्षा। अगर हमारे मुंह पे संस्कृत आ जाती है तो आपको यहाँ भी आसानी होगी। मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया संस्कृत, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे नए हम जैसे लोग जो मतलब दूसरे राष्ट्र में रहते हैं, राज्य से, तो हाँ, तो राष्ट्र में नहीं, राज्य में बदल, हाँ, राज्य में रहते हैं। हाँ, तो हाँ। उनको क्या कहें, उनका क्या हाल होगा, वो लोग कैसे सीखेंगे संस्कृत जिनको हाँ, चिंता नास्ति। संस्कृत भारती हर एक राज्य में है पूर्वंतु। तो आप एक काम कर सकती हैं कि अपने राज्य में स्वयं पश्यतु, गूगल कीजिए, और संस्कृत भारती, गुजरात से है ना शायद आप? नहीं, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। अच्छा, सम्यक। तो वहाँ आंध्र प्रदेश में तो और कहीं ना कहीं पक्का होगा। तो वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे कहाँ कार्यालय है संस्कृत भारती का। वहाँ कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि कहाँ कैसे संभाषण कक्षा। वहाँ तो तेलुगु में ज्यादा बोलते हैं, जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता है। अच्छा, नहीं तो वो लोग इंग्लिश में तो रखते होंगे ना, और संस्कृत में जब संभाषण कक्षा संस्कृत में चलती है तो सब संस्कृत में ही होता है, संस्कृत में ही बोलते हैं सब लोग। अच्छा, उसको कोई मतलब ट्रांसलेट करके ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, जैसे मैंने संभाषण हमारी जो कक्षाएं हुई थी ना, जो उसमें बहुत कुछ हिंदी में भी बताते थे, तो वैसे वैसे कुछ तो नहीं होगा ना। जब से मैंने ये PDF ये सब देखा था, तभी से मैं सोच रही थी कि ऐसे कुछ अगर ऑनलाइन भी होता तो कम से कम 3-4 महीने में एक बार अगर हो जाता तो अच्छा होता। ठीक है, इसकी व्यवस्था भी देखते हैं ऑनलाइन क्या हो सकता है। ये वहाँ के लोगों से थोड़ा आप ज्यादा संपर्क करेंगे तो अच्छा होगा, शायद वो कुछ सुझाव पाए। मैं जब हिंदी बोलती हूँ, हिंदी के बारे में कुछ तो बोलती हूँ ना, तो वो लोग मुझे अवॉइड कर देते हैं। इसको तेलुगु नहीं आता है, छोड़ो इसको, ऐसे हो जाता है। ओह एवं भवति। भाषा का कुछ है ना, लैंग्वेज। मेरी मातृभाषा नहीं आती है। चिंता नास्ति, अत्रैव कुर्मः, मध्ये है ना, 3 महीनों में एक बार ऐसे करके संभाषण कक्षा यहाँ पे हो जाएगी। चिंता नास्ति, अत्र कुर्मः। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम, सर्वथा स्वागतम। सम्यक् पठतु, इदानीं चलामः। नमस्ते। अद्य तु शान्तिपाठः न जातम्। शान्तिपाठ स्थिति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। हरि ओम। नमः। नमस्ते। धन्यवाद महोदय। स्वागतम। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद महोदया।